वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब देखिए, अब आप लोग करना क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो पुराना प्रोसेस था, जो पुराना तरीका था, उसे पूरी तरीके से EPFO यानी PF ऑफिस द्वारा बदल दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट तरीका बताऊंगा। तो आपको सिंपली नीचे की तरफ यहाँ पर स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपना UN नंबर डालने का, अपना पासवर्ड डालने का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ UN, यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा फिल करने का। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा पाऊँ और दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली है। अब हमें सिंपली करना क्या है, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर साइन इन और रिसेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, साइन इन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि पहले से बिल्कुल अलग है। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये PF का एक नया अपडेट है, जिसमें क्या रूल है कि जितनी भी बार आप अपने PF में लॉगिन करोगे, आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी PF से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ फिल करना है और सिंपली ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं सारी डिटेल्स फिल करके सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया तो मैं अपने UN जो पोर्टल पे है वहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पर ओपन होते ही आपको एक अलर्ट देखने को मिलेगा, जिसे आपको नीचे जाते ही लेटर कर देना है। अब लेटर करते ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, यानी ये EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टिक लगा दी है। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला होम का, दूसरा व्यू का, तीसरा मैनेज का, चौथा अकाउंट का, पांचवा ऑनलाइन सर्विसेज का। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने PF और पेंशन के पूरे पैसे को ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली जो 5वां ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज का, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन खुल जाएंगे, जहाँ पर पहला ऑप्शन है क्लेम फॉर्म नंबर 31, 19, 10C एंड 10D का। तो आपको सिंपली पैसा निकालने के लिए अपना जो पूरा पैसा है PF और पेंशन का, उसके लिए आप लोगों को सिंपली क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर मेंबर डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग को एक चीज़ फिल करनी है, जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट UN। मतलब जो बैंक अकाउंट नंबर की KYC आपके PF में हो रखी है, वो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फिल कर देना है। यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है, जो मेरी बैंक PF से KYC हो रखी है, वो मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने सिंपली जो मेरा अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद हमें सिंपली नीचे दिए हुए वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। हम जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक वार्निंग आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। ये अभी डेस्कटॉप मोड में नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो नीचे आप लोग को एक और 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यस और नो का। तो मैं सिंपली यस पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने इसे डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर दिया। तो मैं सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करता हूँ। तो यहाँ पर आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन आता है। यहाँ पर यस और नो के 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट यस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, यस पर क्लिक करते ही जो आपका अकाउंट नंबर है, इस पर वेरीफाइड का टिक लग जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर वेरीफाइंग होगा। वेरीफाइंग होने के बाद जो आपकी कुछ डिटेल्स है वो आ जाएंगी, जैसे मोबाइल नंबर, UN नंबर, नेम वगैरह। तो आपको सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। अब यहाँ पर एक मेन ऑप्शन है, मेन स्टेप है, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। यहाँ पर ऑप्शन है आई वांट टू अप्लाई फॉर। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। आप देखिए, अगर आपने कंपनी छोड़ दी है तो आपको पूरा PF निकालना है। तो आपको पूरा PF निकालने के लिए फॉर्म 19 पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर नीचे एक और यस का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर यस कर देता हूँ। देखिए, मेरे यस करते ही एक और नया पेज खुल चुका है, जहाँ पर लिखा हुआ है आई वांट टू अप्लाई फॉर ओनली PF विड्रॉल फॉर्म नंबर 90। मैं आपको एक मेन बात और बता देता हूँ। PF में 2 तरीके के पैसे होते हैं, एक PF का और एक होता है पेंशन का। PF का पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म नंबर 19 फुल PF विड्रॉल का फॉर्म भरना पड़ता है। यानी 19 जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें सिर्फ आपका PF का पैसा आएगा। और वहीं एक और अभी फॉर्म आएगा, उसके बारे में आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ एक और मेन ऑप्शन देखने को मिलता है, अपलोड फॉर्म 15G का। तो यहाँ पर 15G फॉर्म क्या होता है, बहुत से लोग कहेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपके PF में जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है,
तभी आपको 15G फॉर्म भरना है, अदरवाइज नहीं भरना, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस फिल कर देना है, आपका विलेज, स्ट्रीट, स्टेट, पिन कोड वगैरह, सिटी वगैरह, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। ये मैं आप लोगों को फिल करके नहीं बताऊंगा, ये आप खुद भी काफ़ी आसानी से फिल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर एक और मेन स्टेप है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक। आपको आपका जो भी बैंक की KYC आपके PF अकाउंट में हो रखी है, उसका या तो आपको बैंक पासबुक जिस पे बैंक की सील और सिग्नेचर हो, या फिर आपका चेक जिस पे आपका नेम प्रिंटेड चेक होना चाहिए। जो पहले चेक आते थे उस पर नेम प्रिंटेड नहीं होते थे, लेकिन अब जो चेक आ रहे हैं उस पर नेम प्रिंटेड है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर नेम प्रिंटेड जो चेकबुक है वो अपलोड, या फिर आपकी जो बैंक पासबुक है वो अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर एक एग्री का टिक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है और गेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट आधार OTP पर क्लिक करोगे, जो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो आपको OTP यहाँ पर फिल करना है और सिंपली आप लोगों का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली भर जाएगा। मैं फॉर्म भर के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल लास्ट तक पूरी स्टेप वाइज जो चीज़ें हैं वो सब कुछ बता दिया। तो यहाँ तक तो था PF विड्रॉल का। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था मैं PF और पेंशन दोनों बताऊंगा, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो PF विड्रॉल का फुल प्रोसेस था वो बता दिया। अब मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ पेंशन विड्रॉल का। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज पे दोबारा क्लिक करना है और क्लेम फॉर्म 19 10C 10D पर क्लिक कर देना है और दोबारा एक बार आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह डालना है। तो चलिए मैं फटाफट पहले फिल कर देता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग दोबारा उसी पेज पर आ चुके हैं जब आप अपना PF विड्रॉल कर लेते हो ओनली फॉर्म नंबर 19 भर के। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है आई वांट टू अप्लाई फॉर। आपको सिंपली सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप लोगों को याद होगा अभी मुश्किल से 1 मिनट पहले की बात है कि जब हम अपना सिर्फ और सिर्फ PF भर रहे थे तो हमने कौन सा ऑप्शन चुना था, ऑनलाइन PF, ओनली PF विड्रॉल फॉर्म नंबर 19 का। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है, एक मिथ फैला रखा है। लोग कहते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं कि भाई PF और पेंशन जो है वो एक ही फॉर्म भरने में आ जाता है, इसके लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ता। तो आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर 4 ऑप्शन है लेकिन 2 ज़्यादा काम के हैं। पहला ओनली PF विड्रॉल का, जो कि मैं आपको बताया था अभी किस तरीके से भरना है फॉर्म नंबर 19 भर के, और दूसरा ओनली पेंशन विड्रॉल का फॉर्म नंबर 10C भर के। यानी यहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि PF और पेंशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। PF का फॉर्म नंबर 19 और पेंशन का फॉर्म नंबर 10C। तो चलिए मैं यहाँ पर 10C फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। आप देखिए मैंने दोबारा से यहाँ पर फॉर्म नंबर 10C भर रखा है, ठीक है। फॉर्म नंबर 10C हमने सिलेक्ट कर दिया था। अब मैं आपको बता दूं फॉर्म नंबर 19 10C में फॉर्म सेम तरीके से ही भरा जाता है। यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एम्प्लॉय एड्रेस डालना है और उसके बाद सिंपली देखिए एड्रेस में क्या आपका गांव का नाम डाल सकते हो, ठीक है। मैं एक बार भर के दिखाता हूँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल, ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाओ। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए भर दिया विलेज, पोस्ट आपको ऊपर 2 कॉलम में डाल देना है। उसके बाद आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी सिटी, जो भी है मतलब सारी डिटेल आपको अपनी यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद सिंपली सेम एज इट इज़ आपको वही करना है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक, यानी आपको या तो कैंसिल चेक की जिस पे आपका नेम प्रिंटेड हो, या फिर जो भी आपकी बैंक की पासबुक है जिस पे आपके बैंक के सील और सिग्नेचर हो। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके गेट आधार OTP पर क्लिक करके सिंपली आप लोगों को जो अपना फॉर्म है वो भर लेना है और कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि आपको PF निकालने के लिए फॉर्म नंबर 90 भरना है और 19 भरना है, 19, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। और पेंशन निकालने के लिए फॉर्म नंबर 10C भरना है। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को PF और पेंशन निकालने का जो पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो आप लोगों को बता दिया। जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो आप लोगों को बताया, बिल्कुल नया तरीका, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के बारे में, ब्याज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि आप किस तरीके से अपना इंटरेस्ट का पैसा यानी ब्याज का पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने PF पासबुक में लॉगिन कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड डाउन आ जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने टिक लगा दिया, यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31/3/2021। अब मैं आगे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट दिख रहा होगा जो कि मैंने टिक लगा दिया है 2420 रुपीज़ दिया दोस्तों, 2420 रुपये, जो कि ब्याज बनाए, इंटरेस्ट बनाए मेरे पैसों पर। जी हाँ दोस्तों, जो एम्प्लॉय शेयर है ना, जो PF मेंबर का पैसा कटा है उस पर इतना इंटरेस्ट बनाए। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर एक 714 रुपीज़ का अमाउंट है, 714 यानी 714 रुपये का, जो कि एम्प्लॉयर शेयर पे जो कंपनी का पैसा कटा है उस पर ब्याज बना है। अब आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि PF के ब्याज के पैसे को निकालने के लिए आपको कोई अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जैसे आप अप्लाई करोगे तो उसी में ऐड होके आ जाएगा।
अगर आपको इंटरेस्ट देखना नहीं आता, आप देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि फॉर्म नंबर 19 क्या होता है, फॉर्म नंबर 10C क्या होता है, और किस तरीके से फॉर्म नंबर 19 भरते हैं, 10C भरते हैं, किस तरीके से पीएफ विड्रॉल करते हैं, पेंशन विड्रॉल करते हैं, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ तक क्लियर कर दिया था और उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गया होगा आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आपकी संतुष्टि के लिए मैंने एक जो रिसिप्ट है, जो PDF है, जो कि आपको PF ऑनलाइन करने के बाद देखने को मिलती है, वो मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके की रिसिप्ट देखने को मिलती है। ये रिसिप्ट किसी और की है, वो PF किसी और का था, सब कुछ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की रिसिप्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग भी अगर अपना PF ऑनलाइन करोगे हमारी वीडियो को देख के या फिर कैसे भी, तो आप लोगों को भी इस तरीके की जो रिसिप्ट है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद सिंपली नीचे आप लोगों को जो भी आपने पासबुक या चेकबुक लगाई थी, अटैच्ड फाइल, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप बेहद ही आसानी से ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से अपना PF और पेंशन निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना।